न सिर्फ ग्लोबल लीडर है बल्कि विश्व मंच पर भी मोदी का दबदबा जबरदस्त तरीके से कायम है। मोदी को न सिर्फ अर्थनीति के लिए बल्कि अगर किसी देश में युद्ध होता है तो उन हालातों से निपटने के लिए भी याद किया जाता है, मदद मांगी जाती है। इसी पर आपको दिखाएंगे हमारी एक खास रिपोर्ट। इसे डिप्लोमेसी की बिसात कहिए या भारत की बढ़ती ताकत की बात, दुनिया के बड़े बड़े नेता मोदी का साथ पाने को बेकरार हैं। दुनिया मोदी में है। जापान में आए तो बाइडेन, मैक्रों और सुनक जैसे वर्ल्ड लीडर भी, लेकिन चारों तरफ चर्चा सबसे ज्यादा हुई नरेंद्र मोदी की। बात अर्थनीति की हो या फिर जंग के हालात की, पूरी दुनिया को सबसे ज्यादा उम्मीद है तो बस मोदी से। G7 समिट की मेरी इस विजिट में मुझे सबसे पहले पूज्य महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण का सौभाग्य मिलना, ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ा सुयोग है। आज विश्व क्लाइमेट और आतंकवाद की लड़ाई से जूझ रहा है। पूज्य बापू के आदर्श क्लाइमेट के साथ जो लड़ाई है उसे जीतने का उत्तम से उत्तम मार्ग है। ग्लोबल लीडर में मोदी का दबदबा बरकरार है। दुनिया को उम्मीद है कि मोदी ही जंग रुकवा सकते हैं, क्योंकि मोदी के रूस और यूक्रेन दोनों ही देशों से अच्छे रिश्ते हैं। पुतिन अमेरिका और पश्चिमी देशों की बात नहीं सुनते, लेकिन पुतिन मोदी के कदमों की तारीफ करते हैं। वो मानते हैं कि भारत तार्किक और सही फैसले ले सकता है। मतलब मोदी के शांति प्रयास को रूस भी मानेगा और यूक्रेन भी। युद्ध की पीड़ा क्या होती है ये आप हम सबसे ज्यादा जानते हैं, लेकिन पिछले साल जब हमारे बच्चे यूक्रेन से वापस आए तब उन्होंने परिस्थितियों का जो वर्णन किया उसमें मैं आपकी वेदना और यूक्रेन के नागरिकों की वेदना भली भांति समझ पाता था, उसका अंदाज लगा पाता था। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इसके समाधान के लिए भारत और निजी रूप से मैं स्वयं, हमसे जो कुछ भी हो सकता है हम अवश्य करेंगे। मोदी के जापान दौरे में हिरोशिमा की धरती भी शामिल रहा। 66 साल बाद कोई भारतीय पीएम हिरोशिमा पहुंचा। इससे पहले 1957 में जवाहरलाल नेहरू जापान के हिरोशिमा गए थे। इससे पहले भी जहां कोई पीएम नहीं गया वहां मोदी पहुंचे हैं। इजराइल 2017 में, फिलिस्तीन 2018 में, रवांडा 2019 में, बहरीन 2020 में, पापुआ न्यू गिनी 2023 में। इस तस्वीर ने दुनिया को एक बार फिर से बता दिया है कि आज विश्व में हिंदुस्तान का डंका बज रहा है। यही वजह है कि G7 का सदस्य नहीं होने के बावजूद मोदी को शिखर सम्मेलन का आमंत्रण मिला है, क्योंकि मोदी हैं तो मुमकिन है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इस वक्त एक बड़ी खबर भोपाल से प्रयाग